पाकिस्तान ने शानदार कमबैक करते हुए साउथ अफ्रीका को पहले ओडीआई में हरा दिया है और उसकी सबसे बड़ी रीजन थी साउथ अफ्रीका की जो लास्ट 12 ओवर्स में बैटिंग थी। आखिरी के 9 ओवर में सिर्फ 28 रन बने और आप समझ सकते हो कि ये कितनी पुअर परफॉर्मेंस थी। जब बैटिंग कर रही थी साउथ अफ्रीका और उनके 4 विकेट भी गिरे थे तो उनका रन रेट 6 के ऊपर था आफ्टर 14-15 ओवर्स। 31वें ओवर में जब मार्करम आउट हुए तो भी रन रेट 5.5 का था। इनफैक्ट मार्को यानसन थोड़ा स्लो खेले लेकिन क्लासन दूसरी तरफ से अच्छा खेल रहे थे, तो उनकी डिसमिसल के वक्त भी 41 ओवर में 210 रन थे। तो आखिरी के 9 ओवर में अगर सिर्फ 28 रन बनेंगे तो आपके साथ वही होगा जो होना था। एटलीस्ट साउथ अफ्रीका को 250-260 पहुंचना चाहिए था और ये मैच विनिंग टोटल होता, क्योंकि पाकिस्तान भी बिल्कुल आखिरी ओवर में 7 विकेट्स डाउन जाकर ये टारगेट तक पहुंची है। बात करें साउथ अफ्रीका की बैटिंग की तो सलमान अली आगा, जिन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया और मैन ऑफ द मैच बने, उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की। पहले उन्होंने 4 विकेट लिए क्योंकि उनकी स्पिन में एक ही वेरिएशन था, कुछ बॉल सीधी रह रही थी और कुछ टर्न कर रही थी। और साउथ अफ्रीका बैट्समैन स्पिन के इतने पूरे बैट्समैन हैं कि वो ये चीज भी रीड नहीं कर पा रहे थे, जबकि सलमान अली आगा एट बेस्ट एक पार्ट टाइम स्पिनर है। लेकिन अर्ली स्पेल को खेल लेने के बाद डेजोर्जी हो, रिकल्टन हो, वैंडर डसन हो, क्रिस्टियन स्टब्स हो, कोई भी सलमान अली आगा को खेल नहीं पा रहा था। और सडनली 70 फॉर 1, 10 ओवर में 70 फॉर 1 से 14 ओवर में 88 फॉर 4 हो गए और 4 के 4 विकेट सलमान आगा ने, टॉप ऑर्डर विकेट। यू कैन इमेजिन कि कितना गेम चेंज किया सलमान अली आगा ने अपनी बॉलिंग से। जबकि हारिस राउफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी एक भी विकेट नहीं ले पाए, उनको रन भी पड़े, लेकिन सलमान अली आगा ने गेम बदल दिया। और उसके बाद पिच भी धीरे धीरे स्लो होती चली गई। क्लासन और मार्करम ने एक पार्टनरशिप की, स्कोर 161 तक ले गए, लेकिन उसके बाद कोई भी बैट्समैन आया वो रन ही नहीं बना पा रहा था। काफी स्लो बैटिंग हो रही थी और इवेंचुअली 238 तक पहुंच पाई साउथ अफ्रीका की टीम, जो कि मेरे ख्याल से बिलो पार था बाय एटलीस्ट 15-20 रन। थोड़ी बहुत अटैकिंग बैटिंग एंड में होनी चाहिए थी। जहां शाहीन शाह अफरीदी को एक विकेट मिला एंड में जाकर के, वहीं नसीम शाह दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। 6 ओवर में 40 रन, एक भी विकेट नहीं। नसीम शाह की परफॉर्मेंस बहुत नीचे गई है पिछले 2-3 महीनों में। इनफैक्ट इस वक्त में मोहम्मद हसनैन या वसीम जूनियर को प्रेफर करना चाहिए नसीम शाह की जगह, क्योंकि नसीम शाह की परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी हो गई है। और उसके अलावा हारिस राउफ को भी कोई विकेट नहीं मिला। हारिस राउफ भी साउथ अफ्रीका में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जो वो ऑस्ट्रेलिया में दे रहे थे। अबरार अहमद ने अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट लिए 32 रन दे के, और सलमान अली आगा के ऑफ कोर्स 4 विकेट मैच में मेन जान थे। बाद में पिच इतनी टर्न ले रही थी कि साइम अयूब और कामरान गुलाम भी बॉलिंग करने आ गए और उन दोनों ने भी ठीक ठाक बॉलिंग की। साइम अयूब ने 7 ओवर बॉलिंग की। यू कैन इमेजिन कि पार्ट टाइमर्स ने ऑलमोस्ट 16-17 ओवर बॉलिंग की है पाकिस्तान के लिए। और साउथ अफ्रीका में इस तरीके की स्लो टर्निंग पिच कैसे बन गई मुझे समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान की बैटिंग भी उतनी ही बुरी रही। अब्दुल्ला शफीक 0 पे आउट हो गए और उनकी परफॉर्मेंस भी मैं कह चुका हूं कि वो बहुत ज्यादा बोल्ड और एलबीडब्ल्यू होते हैं फॉर अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन। और पाकिस्तान को सोचना होगा कि क्या अब्दुल्ला शफीक उनके लिए सही हैं या फकर जमान। साइम अयूब ने बेहतरीन बैटिंग की, अपनी दूसरी ओडीआई सेंचुरी बनाई। जितना वो बाकी फॉर्मेट्स में थोड़ा स्ट्रगल किया है, उन्होंने थोड़ा टाइम लिया सक्सेसफुल होने में, ओडीआई फॉर्मेट में उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं लगा। यह सेंचुरी बहुत ही जबरदस्त थी कंसिडरिंग कि जिस तरीके की पिच थी और पाकिस्तान की बैटिंग जिस तरीके से नीचे गिर गई थी। अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद बाबर आजम भी कुछ खास नहीं कर पाए। 38 बॉलों पे 23 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट भी कम थी, वो भी रन नहीं बना पा रहे थे, वो आउट हुए और तुरंत उसके बाद कैप्टन रिजवान 1 रन बनाकर बोल्ड हो गए। कामरान गुलाम की डिसमिसल में कहीं ना कहीं साइम अयूब की गलती थी। वो रन आउट हो गए, एक आसान सा सिंगल था और साइम अयूब दौड़े ही नहीं। और उस वक्त जब स्कोर पाकिस्तान का हो गया था 60 फॉर 4 19 ओवर में, तो लगा कि शायद ये मैच भी पाकिस्तान हारने वाली है। लेकिन अगले 22 ओवर में 140 रन बने, जिसमें सलमान अली आगा और साइम अयूब दोनों ने अटैकिंग क्रिकेट खेली और यही पार्टनरशिप गेम चेंजिंग पार्टनरशिप थी। हालांकि साइम अयूब आउट हो गए 201 के स्कोर पर, जब टीम का टोटल 201 था अपनी बेहतरीन सेंचुरी करने के बाद। लेकिन अब तब तक मैच बन चुका था। हालांकि पाकिस्तान भी एंड में गलतियां करता रहा। इरफान खान नियाजी आते ही कॉट एंड बोल्ड हो गए रबाडा की बॉल पे, और फिर शाहीन शाह अफरीदी जो खुद को ऑलराउंडर समझते हैं वो डक पे बोल्ड हो गए।
उस वक्त पाकिस्तान थोड़ा सा फंस गई थी जब 209 पे 7 विकेट गिर गए थे, लेकिन सलमान अली आगा टिके थे और उन्होंने एंड में नसीम शाह के साथ पार्टनरशिप करके आखिरी ओवर में पाकिस्तान को मैच जितवा दिया एक शानदार 82 रन की इनिंग। ये इनिंग सलमान अली आगा के लिए भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि टी20 में वो बुरी तरीके से फ्लॉप चल रहे थे और उसकी वजह से ओवरऑल उनकी व्हाइट बॉल में एबिलिटी पे क्वेश्चन हो रही थी। लेकिन इस इनिंग्स के साथ उन्होंने दिखा दिया कि टी20 में मे भी शायद वो इतने अच्छे ना हो, लेकिन डेफिनेटली ओडीआई क्रिकेट में अभी फिलहाल वो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। सो अ गुड विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, जो फिलहाल टी20 सीरीज के बाद थोड़ी लो थी। अब देखना है कि अगले ओडीआई में साउथ अफ्रीका कम बैक कर पाती है या नहीं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।